अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत खुशी हुई कि मेरा लास्ट वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया। बस कुछ लाइक्स की कमी हो गई थी। आज का मेरा बहुत अहम टॉपिक, मैं बिल्कुल दिल से कोशिश करूंगी कि आपको बहुत सारी बातें अच्छे से समझ में आए। मैं चाहती हूँ कि आप अपने कुछ डाउट्स पूछे, जैसा कि अगर आपके दिल में कोई सवालात है, कोई चीज़ से अगर मुझे आप लोग बताना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज भाइयों और बहनों, आज का भी ऐसा ही कुछ बहुत खास टॉपिक है, जो है तलाक या खुला के बाद औरत की जिंदगी क्या वो जिंदगी रहती है जैसा उसके माँ बाप के घर में बिना शादी किए पहले रहा करती थी। बोलने का मतलब ये है कि अगर तलाक या खुला हो जाए उसका, या शोहर का इंतकाल हो जाए, क्या उसका मायका रहेगा? क्या मायका उसको सपोर्ट करेगा? क्या मायका उसको पालेगा? इन्हीं खास मुद्दों के ऊपर हम बहुत गहरी बातें हम डिस्कस करेंगे आज। मैं इंशाअल्लाह बेहद कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इस्लामिक नुक्ते नज़र और दुनिया के नुक्ते नज़र से भी आपको समझाऊं। तो चलिए आज हमारा टॉपिक हम शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि तलाक या खुला या शोहर के इंतकाल के बाद क्या उसका मायका मायके की तरह ही रहेगा, तो तफसील से इस बात को समझेंगे अभी। तलाक या खुला के बाद औरत सबसे ज्यादा तन्हा हो जाती है। रिश्ता टूटने का दर्द अलग होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा दर्द जब होता है तब उसके अपने घर वाले, उसका मायका, जहां वो बचपन से पली बड़ी, जिस घर में पैदा हुई, जिस घर को वो संभालती आई, क्या उसे वो ही अपना घर अपना रहने नहीं देता? तो चलिए समझते हैं। घर लोगों की नजरों और जुबानों से भर जाता है। लोग समझते हैं कि लफ्ज सिर्फ बोल दिए और खत्म हो गए, लेकिन औरत के सीने में वो लफ्ज सालों तक तीर की तरह लगे रहते हैं, खास करके जब वो शादीशुदा हो। शादी कर दी है, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब हमारा बोझ टल गया बोल के अगर घर वाले रहते हैं, अगर इत्तेफाकन अगर औरत की जिंदगी में या उसका शौहर छोड़ दे, या उसका तलाक हो जाए, या वो खुद खुला ले ले पसंद नहीं आने पर, या जुल्म बर्दाश्त नहीं करके, या उसके शौहर का इंतकाल भी हो जाए, तो अगर वो वापस आ जाती है अगर मायके में, कुछ मायकों में ऐसा देखा गया है कि घर वाले जब औरत को घर का बोझ समझने लगते हैं, तो जब वो घर वालों को लगता है कि क्या लोग क्या कहें, तो औरत की क्या वापस घर पे आ जाना गलती है? क्या वो तन्हा अकेले हो के बाहर चली जाए या घर वापस नहीं आए? आप बेशक अगर इसका जवाब जानते हैं तो आपके दिल में अगर कोई ख्यालात है, इसमें कमेंट करके बताइए मुझे इस सवाल का जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग क्या कहेंगे? ये लोग क्या कहेंगे कि जो कैफियत है, वो इसकी कैफियत से इतना हर छोटा बड़ा बुढ़ा हर कोई इंसान इस ट्रॉमा से गुजरेगा वो जिंदगी में एक ना एक बार। तो क्या लोग क्या कहेंगे? इसी चक्कर में क्या होता है, वो अपनी बेटी को सहारा देने के बजाय उसे जबरदस्ती चुप करवाना चाहते हैं। किसी ना किसी तरह से उसको खामोश करवाने की कोशिश किया जाएगा। मेरे खास एक्सपीरियंसेस हुए हैं ऐसी औरतों के साथ, मैंने आंखों देखा है ऐसी औरतों की जिंदगी, और उन लोगों ने मेरे सामने शेयर किया है, तो तभी मैं कुछ अल्फाज इसके अंदर रख सक रही हूँ, आपको बता सक रही हूँ कि ऐसा भी ही होता है उन लोगों के साथ, कुछ औरतों के साथ। वो अपनी बेटी को सहारा नहीं देते, उसे बोझ समझना शुरू करते हैं, और लोग क्या कहेंगे कि चक्कर में वो अपनी बेटी को ही चुप करवाते जाएंगे। वो पहले ही ऑलरेडी जो जुल्म बर्दाश्त करके आई हुई है, तकलीफें ऑलरेडी उठा रही है। ये ऐसी औरतों के साथ ऐसा वाकया होते रहता है उनके घर वालों की वजह से। वो उसकी जिंदगी को छुपाने की जगह उसे नफसी दर्द में दखेल भी देते हैं, उसे ऐसी जगह ढकलने की कोशिश करते हैं घर वाले। अगर ऐसी कैफियत में जो ऑलरेडी वो दर्द बर्दाश्त करके आई हुई है, वो सोचने पर शायद कभी ना कभी मजबूरी हो जाएगी कि क्यों मैं अपने शौहर के शायद जुल्म बर्दाश्त कर लेती, इससे ये जिल्लत से तो अच्छा है। तो ऐसे जबरदस्ती के ख्यालात औरत के दिमाग में वो घर वाले डाल देते हैं, यानी औरत की रूह ऑटोमेटिकली इन चीजों में दबने लगती है। उसका सांस लेना भी जैसे गुनाह लगने लगता है। लेकिन अल्लाह ने औरत को तोड़ा हुआ नहीं छोड़ा, और ना इस्लाम ने उसे किसी के जोरदस्ती के नीचे रहने का हुक्म भी नहीं दिया। अगर घर वाले औरत को रहने न दे, इज्जत न दे, या उसकी जिंदगी को सख्त कर दें, तो औरत अपने लिए खुद का घर बनाने का हक रखती है। इस्लाम कहता है कि औरत
अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से, अपनी हिफाजत के साथ खुद अपनी जिंदगी शुरू कर सके। ये इस्लाम उसको इजाजत देता है। चाहे छोटा सा कमरा हो, चाहे किराए का घर हो, चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो, लेकिन इज्जत और सुकून के साथ। वो औरत जिसे मायका ठुकरा देता है, उसका रब उसे कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह ही उसका मालिक भी है, उसका सहारा भी, उसका घर भी, उसकी पनाह भी। अगर घर वाले दर्द समझने के बजाय दर्द बढ़ा रहे हैं तो औरत को अपने लिए खुद खड़ी होना चाहिए। और ये बगावत नहीं होती, ये अपनी जिंदगी और अपनी रूह को बचाने का हक होता है। और सबसे बड़ी बात, किसी और के जिंदगी के लिए औरत कुर्बानी नहीं होती। वो भी एक इंसान है, उसका भी दिल है, उसका भी हक है, उसका भी कल है। अल्लाह कहते हैं, मैं टूटे दिलों को जोड़ देता हूँ और मैं टूटे दिलों के करीब हूँ। टूटने में भी नूर होता है और दोबारा उठने में भी उसकी रहमत। तो अब चलिए इसे और कुछ गहरी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। सीधी और गहरी बात यह है कि मैं ऐसे बहुत से मामला देखी हूँ जहाँ शोहर के मरने या तलाक के बाद औरत को न सिर्फ मुआशरे से बल्कि अपने खुद के घर वालों से और सास ससुराल वालों से भी निजात नहीं मिलती। वो औरत जो कभी अपने घर की शान थी, अब उसी लोगों की नजरों में एक खुली तिजोरी बनकर रह जाती है। ये खुली तिजोरी का मतलब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। तो जहां उसकी जिंदगी के राज, उसकी कमजोरियां, उसकी मजबूरियां सब खुलेआम मौजूद होती हैं और कोई उसका दर्द समझने को तैयार नहीं। इस महसूसात का दर्द इतना गहरा होता है कि लफ्ज कम पड़ जाते हैं जब वो अपने बच्चों के लिए खुद कुछ करना चाहती है। यहाँ सिर्फ मसला शौहर मरना या उसके साथ तलाक होना या उसको छोड़ देने के बाद का मसला नहीं है। यहाँ अगर बच्चे ऑब्वियसली जब छोटे होते हैं वो माँ की तरफ ही ज्यादा आ जाते हैं। अगर माँ के पास आ जाते हैं, जब वो माँ बच्चों को ले लेके अपने माँ के वापस आ जाती हैं, अगर उसको वेलकम किया जाए या उसके बच्चों को भी वेलकम किया जाए, पाला जाए अच्छे से, खूबसूरती से, इज्जत देते हुए, तो बड़ी अच्छी चीज है। अगर कई केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि वो जब वापस आती है शादी होने के बाद या बच्चों को ले लेके, तो उसकी कई फैमिलीज में इज्जत ही नहीं होती है। कई ऐसी फैमिलीज है जहाँ पे उसको एक और आग पे चलने जैसी उसके सामने कैफियत आ खड़ी होती है जिंदगी में। शी हैज टू गेट रेडी फॉर वेरी डिफिकल्ट चैलेंजेस इन हर लाइफ। तो लोगों के जहन में सिर्फ एक चीज होती है, अगर वो बच्चों को ले लेके अगर वापस आ जाती है, वो अब अकेली है, उसकी इज्जत खत्म हो गई, और फिर वो औरत जिगजैग करते हुए अपनी जिंदगी की रोशनी ढूंढती रहती है। तो औरत के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसके अपने लोग उसे समझने के बजाय शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। जब रिश्तेदार जो कभी उसकी खुशी में शामिल थे अब उसकी कामयाबी में पहचान नहीं रखते, तो उसका हौसला वैसे ही टूट जाता है। वो घर के कोने में बैठी रहती है, अपनी आवाज कम कर लेती है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ख्वाहिशों को दबा देती है। लोग उसे खुली तिजोरी की तरह देखते हैं, उसके ऊपर तनकीद करते हैं, उसकी जिंदगी के हर पहलू को चाहते हैं कि खोल कर रखते या खोल कर दिखाना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं बस। इस दिल जलाने वाली सूरत हाल में औरत अपने आप को अकेला महसूस करती है, जिसे कोई समेटने वाला नहीं। मगर जरूरी बात यह है कि इस दुनिया में इज्जत और हुर्रियत सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये हर इंसान का बुनियादी हक है, और खास तौर पे उस औरत का जो अब अपनी जिंदगी को फिर से बनाना चाहती है। इस्लाम ने भी इंसाफ और शफकत का हुक्म दिया है। रब ने हर औलाद को अमानत कहा है और हर माँ और बाप पर जिम्मेदारी रखी है, लेकिन उस समाज, ये जो सोसाइटी है, इसके फैसलों ने जो इंसान को कमजोर करते हैं, उन्हें अल्लाह के नजदीक कोई वजन नहीं मिलता। अगर घर वाले या रिश्तेदार उस औरत को नफरत और तजुर्बे की वजह से दूर कर देते हैं, तो वो औरत अपने अंदर छुपाए हुए हिम्मत से खुद को संभाल सकती है। उसे मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला उसकी जिंदगी उसकी है, उसकी इज्जत उसका हक है और उसकी खुशी उसका फर्ज है। ऐसे रास्तों में अक्सर अंधेरा ज्यादा होता है, लेकिन मेरी बहनें,
रोशनी भी मुमकिन है। जब लोग उसे नजरअंदाज करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो अपनी पहचान खो दे। आप लोगों के अंदर अब एक नया इम्तिहान आता है, अपने आप से सच बोलने का, अपनी कद्र पहचानने का। जब वो फिर से यानी आप फिर से खुद को बिखेर कर चलती हैं, अपनी ज़मीर से मशवरा करके फैसले कर लेती हैं, तो उसका गम आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। माने जैसे कोई तकलीफ के भी दिन नहीं रहते, ना खुशी के दिन रहते हैं, उसी तरह तकलीफ के भी दिन नहीं रहते हैं। तो आप लोगों का गम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता रहता है। इंसान अपनी किस्मत का मोड़ बदल सकता है अगर वो खुद अपनी जिंदगी का जिम्मेदार बने। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ अकेला करे, बल्कि ये कि वो मदद तलाश करे उन लोगों से जो सच्चे दोस्तों, ईमान या कम्युनिटी सेंटर्स में मिल सकते हैं, ताकि उसे इख्तियार और रहनुमाई मिले और इज्जत मिले। एक औरत जो खुली तिजोरी की जैसा महसूस हो रहा है अगर उसे, तो अपने बच्चों के लिए मकसद बन जाना चाहिए। बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम, उनकी जहनी सेहत, ये सब उसकी जिम्मेदारियां हैं जो उसे मजबूत बनाती हैं। जब वो अपनी जिंदगी को फिर से बनाती हैं, छोटी छोटी जीतें जमा करते करते उसकी खुद दारी वापस आती है। और जब ये खोखली सोसाइटी देखती है कि वो औरत ईमानदारी से अपनी जिंदगी चला रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन भी बदलते हैं और उनकी जबानें और मुंह भी बंद हो जाता है। इज्जत वापस आती है, असली इज्जत को जो कमाई जाती है ईमान और काम से। तो मेहनत एक ऐसी चीज है, यानी मैं सेल्फ डिपेंड की बात कर रही हूँ। सेल्फ डिपेंडेंट होना कितनी उम्दा चीज है, ये आपको इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो में बना के बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस्लाम ने कभी किसी को ताना नहीं दिया कि वो अपनी जिंदगी खुद न चलाए। अल्लाह की रहमत किसी ऐसी है कि जो भी मुसीबत से गुजरता है उसके लिए राह निकलने का जरिया होता है। और वो औरत जो अपने घर या मायका खो बैठती है, उसे ये याद रखना चाहिए कि उसका असली मायका अल्लाह है। दुआ और सब्र और हक के साथ चलना उसके अंदर एक नई हिम्मत जगाता है। जब वो अपने लिए खड़ी होती है तो न सिर्फ वो अपने आप को बचा लेती है, बल्कि अपनी औलाद के सामने भी एक मिसाल बन जाती है। एक मिसाल जो दिखाती है कि इज्जत और खुददारी से जिंदगी को फिर से जीना मुमकिन है। और एक खास एक अहम बात दिल पे रखो कि लोगों की सोच कम नहीं होती, लेकिन हमारी जिंदगी उनके सोच से ज्यादा बड़ी होती है। जो औरत अपनी जिंदगी दोबारा बनाना चाहती है, उसे किसी की रजामंदी की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए। उसे अपना हौसला, अपनी ईमान और अपनी मेहनत साथ रख कर आगे बढ़ना चाहिए। जब वो अपने पांव पर खड़ी होगी, तभी वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अमन, इज्जत और सुकून पाएगी। और ये सच्चाई है कि दुनिया के हर सुनहरे वक्तों की बुनियाद अक्सर उन लम्हों में पड़ती है जब कोई इंसान खुद को संभालने का फैसला कर लेता है। जब इस तमाम दर्द और तन्हाई के दरमियान उस औरत के बच्चे भी होते हैं ना, तो बात और भी ज्यादा नाजुक और भारी हो जाती है। बच्चे सिर्फ एक निजी मसला नहीं, बल्कि पूरी रूह की जिंदगी होते हैं। उनकी मासूमियत, उनकी मुस्कुराहट, उनकी सोच, उनका मुस्तकबिल, सब कुछ फैसले का हिस्सा बन जाता है। जब घर वाले या मुआशरे और उस औरत को कबूल नहीं करता, तो सबसे पहला नुकसान बच्चों को होता है। बच्चों की नजरों में माँ का दर्द उनकी पहचान बन जाता है। वो स्कूल में अलग नजर आते हैं, उनके साथ उनकी माँ के मुतालिक बातें करते हैं, और बच्चों के दिलों में एक खौफ और शर्म का बीज बो दिया जाता है। ये शर्म सिर्फ जुबानी नहीं रहती, ये उनके अंदरूनी जज्बात को भी हिला डालती है और अंदर से खा जाती है। उनकी सेल्फ स्टीम को तोड़ती है, उनके सीखने और खेलने की ख्वाहिश को कम कर देती है। आपने अक्सर गौर किया होगा, एक तलाकशुदा औरत या हस्बैंड को घर छोड़ने वाली औरत को जब बच्चे लेके वापस घर पे आ जाती है, उन बच्चों का मुकाबला दूसरे बच्चों के खेलने कूदने से बहुत कम होता है। वो उतने एक्टिव नजर नहीं आते। काश हम इस छोटी छोटी बातों को गौर करें और इस पर काम करना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत बेशक बहुत जरूरी है
क्योंकि बच्चे जब अंदर से घुटते रहते हैं वो एक अपनी नई अलग से दुनिया बना लेते हैं, वो भी बहुत दर्दनाक वाली। और वो भी बहुत काफ़ी लंबा टॉपिक होगा, उन बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर कैसा इफेक्ट करता है, क्योंकि माँ खुद एक डिप्रेशन से गुजरती हुई आती है और फिर स्टिल वो गुजर रही है बच्चों को पालने की चक्कर में। तो ऐसे में उन बच्चों की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है वो बहुत दर्दनाक होती है। इसके बारे में मैं डेफिनेटली, अगर आपके सवालात है तो मैं इंशाल्लाह इस पर भी मैं काम करके आपको एक वीडियो बना के दूंगी कि कैसे बच्चों के साथ में डील किया जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब मायके वाले भी उसे अपने घर में जगह न दे तो माँ के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। पैसे की कमी, रहने का मसला, बच्चों की तालीम और सेहत का बोझ सब एक साथ आ जाता है। ये हर रोज का एक नया जंग बन जाता है जिसमें माँ को अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए खुद को मजबूत करना पड़ता है, एक ढाल की तरह, एक लोहे की तरह। अब वो बच्चों की माँ नहीं, उसे उन बच्चों की बाप बन के भी जिंदगी गुजारना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि माँ मजबूरी में कम काम करती है, जिसकी वजह से कुछ लोग उसे असली माँ नहीं मानते, लेकिन असल में वो रात दिन मेहनत करती है ताकि उसके बच्चे भूखे और नंगे ना फिरे। इस रास्ते में सोसाइटी का ताना और तनकीद माँ के जज्बात को और कमजोर कर देता है। कुछ लोग उसे बेगैरत या कम इज्जत समझने लगते हैं और ये लेबल बच्चों पर भी चिपक जाता है। कई जगहों पे ऐसा भी देखने आया है कि ये ऐसा जो लेबल जो सोसाइटी देती है माँ के लिए, वो बच्चों के दिल में कहीं ना कहीं माँ के लिए भी पड़ जाता है। एक वक्त के बाद जब वो बच्चे होश में आते हैं तब वो अपनी माँ के बारे में भी ऐसा ही सोचना शुरू कर देते हैं जैसा उस सोसाइटी उस औरत के लिए टैग दे के रखी है। तो बच्चों का जहनी असर बहुत गहरा होता है। वो सवालों से भर जाते हैं, क्यों हमारी माँ अकेली रह गई, क्या मैंने कुछ गलत किया, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये सवालात अक्सर छोटे दिलों को रातों में रोता छोड़ देते हैं। बच्चों को अगर समझ न आए तो वो गुजारिश से कमजोर होकर दूसरे रास्ते ढूंढने लगते हैं या अंदर ही अंदर गुस्से और नफरत जमा कर लेते हैं। उनकी जनानी सोच और मर्दाना सोच दोनों पर असर होता है। उनके रिश्तों के नजरिए, उनके अपने मुस्तकबिल के फैसले, सब पर ये दर्द का असर रहता है। कानूनी मसाइल भी अक्सर बढ़ जाते हैं। जब कस्टडी का सवाल आता है तो सोशल प्रेशर का और कमजोर हालत की वजह से माँ को कमजोर पड़ने का खतरा रहता है। कुछ जगहों पर लीगल मदद मिल जाती है, कुछ जगहों पर बातों का चलना मुश्किल होता है। बच्चों के खर्चे के लिए मेंटेनेंस का हक होता है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए कानूनी जगह पे खड़ा होना जरूरी होता है, जो हर औरत के बस की बात नहीं। इसमें देर, पैसे और इमोशनल हिम्मत चाहिए होते हैं, और जब घर वालों का साथ भी न हो तो माँ के ये सारी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। मगर इस अंधेरे सूरत में भी छोटी छोटी रोशनियां नजर आती है। ऐसी औरतें जो इस प्रेशर के बावजूद अपने बच्चों को मजबूत बनाती है, उनको तालीम दिलवाती है, उनको मोहब्बत और क़यादत सिखाती है, अपने मेहनत से छोटी कमाई शुरू करती है और दूसरों या इमाम या सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मदद तलाश करके आगे बढ़ती हैं। ये प्रोसेस आसान नहीं होता, मगर जब माँ अपने दर्द को पहचानती है और अपनी मजबूरी को अपने ताकत बना लेती है तो उसके बच्चों और उसकी हिम्मत के से सीखते हैं। बच्चों के लिए सबसे बड़ा सबक यही होता है कि मुसीबत के सामने हिम्मत से कैसे खड़े होना है। असल ईमान और इज्जत इसी में है। इस्लाम की तालीम इस मामले में सबसे ज्यादा अहम है। इस्लाम ने माँ को इज्जत दी है, बच्चों को अमानत समझा है और जुल्म से बचाने का हुक्म दिया है। जब घर वाले नफरत दिखाते हैं तो इस्लाम के नजदीक उनका अमल बेवजन है। औरत को चाहिए कि वो अपने हुकूक जाने, दुआ करे, सब्र करे और जरूरत पर कानूनी मदद भी ले। कम्युनिटी के अंदर सच्चे लोग, मस्जिद, इमाम और खिदमत खलक करने वाले इदारे ऐसे लम्हों में मदद कर सकते हैं। अक्सर छोटी छोटी सपोर्ट्स जो है ना, ग्रुप्स या वुमेन हेल्प सेंटर्स बड़ी मददगार साबित होती हैं। ये बहुत मदद कर देते हैं।
वो न सिर्फ मददी रिश्ते बना देते हैं बल्कि काउंसलिंग, लीगल एडवाइस और कभी कभी टेम्परेरी रिहाई भी मुहैया करवाते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि उनकी माँ मेहनत कर रही है, दुआ कर रही है और फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही है, तो बच्चों के अंदर एक नमूना पैदा होता है जो उनकी जिंदगी के लिए रहनुमा बन जाता है। उनको समझ आता है कि इज्जत किसी सर्टिफिकेट से नहीं मिलती, इज्जत का बुनियादी अमल ईमान और मेहनत है। ये इनसाइट उनको आगे का जो कर अच्छे फैसले करने में मदद करती है। माँ की जिंदगी अगर फिर से सुधर जाए तो ये सोसाइटी भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोच बदल देती है। लोग देखते हैं कि जो पहले उनके लिए बदनामी का सबब बन रहे थे वो अब अपनी जिंदगी ईमानदारी से बना रही है, तो उनका रुख भी बदलता है, उनका मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये एक लंबी मेहनत है मगर मुमकिन है, हिम्मत कभी मत हारना। इस रास्ते में प्रैक्टिकल चीजें भी अहम होती हैं। बच्चों की तालीम पे फोकस, उनकी जहनी सेहत के लिए काउंसलिंग तलाश करना, छोटी सी कमाई जो घर से हो सके और लीगल एडवाइस लेना, यह सब उस औरतों को मजबूत करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि वो अकेली महसूस न करे। दोस्तों और अक्लमंद रिश्तेदारों से, इमाम या सोशल वर्कर से रिश्ते कायम करना उसके और उसके बच्चों के लिए नया असर ला सकती है। और दुआ सबसे बड़ी चीज़ है मेरी बहनें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दुआ और सब्र को साथ रखना ज़रूरी है, मगर दुआ के साथ अमल भी करना ज़रूरी है। अपनी तालीम को बेहतर बनाना, स्किल सीखना, छोटी सी जॉब शुरू करना, बच्चों को काउंसलिंग दिलवाना, ये सब उस रिश्ते को मजबूत करते हैं जो अंदर से टूट रहा होता है। दिल को तसल्ली ये है कि अल्लाह कमज़ोर को अकेला कभी नहीं छोड़ता। ये हमेशा अपने आप से कहते रहना कि अगर आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही हैं तो ये हमेशा अल्लाह से ये तवक्को करो कि अल्लाह मजलूमों को या तकलीफ़ में हैसो वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो माँ अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है ना, वो दुनिया में छोटी छोटी जीतें हासिल करती ही जा रही होती है और आखिरकार उसका दर्जा उस सब उसे ऊंचा होता है जो फिर से अपनी जिंदगी ईमानदारी से बना लेते हैं। बच्चे भी अगर ऐसे माँ के साथ बड़े हो तो वो अपनी पहचान और इज्जत को समझकर आगे बढ़ते हैं। ये सफर सादा नहीं होता, लेकिन हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है और वो सीख ही उनको मजबूत बनाती है। और आखिर में मेरे कुछ बहुत अहम बातें मैं कहूँगी। ये याद रखो मेरी बहनें कि दुश्वारी जितनी भी बड़ी होती है, माँ की मोहब्बत और उसकी खिस्मत का फैसला आखिरी में बेहतर हो सकता है जब वो हिम्मत रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाने की कोशिश न छोड़े। समझ की सोच बदल सकती है लेकिन उसके लिए वक्त और सब्र चाहिए। और जब वो माँ अपने लिए खड़ी होती है तो ना सिर्फ अपनी इज्जत वापस पा लेती है बल्कि अपने बच्चों को भी जिंदगी का सच सिखाती है कि इज्जत और खुशी मेहनत, ईमान और हिम्मत से मिलती है, ना कि लोगों की स्टेटमेंटों से यानी रजाई से। तो चलिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कुछ ख़ास अल्फाजों को साथ या कुछ ख़ास दुआओं के साथ कह सकते हैं। मेरी और बहुत अहम बातें भी याद रखना कि अगर आपको वापस अगर कभी अपने मायके में आना पड़ जाए अपने बच्चों के साथ में, अगर वहाँ पर भी आपकी कोई चीज़ अगर आपको पहचान नहीं मिल रही, ना इज्जत मिल रही है, ना आपको आगे बढ़ने दिया जा रहा है, तो ये वीडियो बनाने का ख़ास मेरा यही मकसद है कि आप आगे बढ़े, आप अपने लिए स्टैंड ले, अकेले घर ले, बच्चों को लेके रहे और मेहनत करे और अल्लाह पे भरोसा करे और सब्र करे, दुआ करे, अपने बच्चों को उसी मेहनत से पाले जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, इज्जत और एहतराम के साथ, इज्जत को बचाते हुए और मेहनत की रोटी खिलाई। इंशाअल्लाह ताला वो बच्चे खुद आपकी मेहनत को एक ना एक दिन समझेंगे। अगर नहीं भी समझते हैं तो अल्लाह बड़ा है, आप किसी के सवालों की जवाबदेह नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो चलिए मेरे फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिए और अपनी इज्जत व आबरू का भी ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और प्लीज़ प्लीज़ एक ख़ास गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें
اور لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، اس لیے کیونکہ ایک لائک سے بہت حوصلہ افزائی ملتی ہے، ایک موٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو فائن، ٹیک کیئر، فی امان اللہ، تھینک یو۔